नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुमार के डी क्लासेज में। आज न्यूमेरिकल्स के सेशन पे हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे और इस इम्पोर्टेंट सवाल से आप एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप उस कॉन्सेप्ट को बड़े ही अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक हमारा सवाल है जिस पे हमारे इस तरीके से दो फिगर्स दिए गए हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, संलग्न चित्रों में ए व बी में समान रूप से आवेशित तीन कण हैं, ए बी सी। ये हमारे तीनों समान रूप से आवेशित हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो क्यू ए है वो क्यू बी के बराबर है और वो ये क्यू सी के बराबर है। तीनों मतलब क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हमने इन तीनों को किसके बराबर मान लिया, क्यू के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया, क्यू के बराबर मान लिया। फिर इसके बाद इसमें कह रहा है ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल, मतलब कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल। तो हम इसको संकेत देते हैं, कण ए द्वारा बी पर आरोपित बल, बी पर आरोपित बल हम इसको मानते हैं कितना, एफ ए बी। तो जो ये हमारा एफ ए बी है, एफ ए बी को हम एफ ए बी बराबर कितना निकलेगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जिससे हमारा सूत्र निकला था 9 × 10⁹ और ये हमारा कितना क्यू ए इंटू ये कितना होगा क्यू बी अपान ये कितना आर स्क्वायर। अब देखो जब क्यू ए और क्यू बी दोनों क्यू के बराबर हैं तो यहाँ पर हमारा एफ ए बी बराबर कितना होगा 9 × 10⁹ और इसका भी मान क्यू, इसका भी मान, तो हमारा आ जाएगा कितना क्यू स्क्वायर अपान ये आर। तो देखिए ए से बी तक की जो दूरी है वो है हमारी क्या, आर। वो कितनी है 0.015 मीटर। अगर हम इसको थोड़ा कष्ट करके लिखें तो हम कितना लिख सकते हैं 15 × 10⁻, अगर हम लिखें 15 × 1 2 3, हम 3 अंक इसको अगर इधर खिसका के ला रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं, या अगर इसी को इसी रूप में लिखा रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखा रहने के, देखिए 0.015 मीटर, क्यों उसकी मशक्कत करें। और इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। और देखिए जो एफ ए बी है, ए से बी के मध्य जो लगने वाला बल दिया गया है एफ ए बी, वो दिया गया है हमारा 2 × 10⁻, ये कितना -6। तो इसका मान हम यहाँ पे रख लेते हैं 2 × 10⁻, ये कितना -6, और ये 9 × ये कितना 10⁻, ये 9, और ये हमारा कितना क्यू स्क्वायर। और इसका मान हम रखेंगे 0.015 × 0.015। और जब इसको ऊपर हम स्क्रॉल करेंगे तो इसके लिए हम देखो कितना करेंगे, इसके लिए हम 1000 करेंगे और इसके लिए भी हम 1000 करेंगे। तो कुल मिला के 10⁻3 10⁻3। तो अगर हम इसको देखो काटे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और ये 3 × 3 = 9 और ये 3 × 5 = 15। तो ये आ जाएगा कितना 25 25, ये आ जाएगा 5 25 और ये 25 चौको 100, ये आ जाएगा 40। तो ये कुल मिला के हमारा कितना आ गया 2 × 10⁻, ये कितना -6, 2 × 10⁻⁻6, और ये हमारा कितना 10⁻9, और ये हमारा कितना क्यू स्क्वायर, और ये हमारा कितना 40, और ये हमारा कितना 1000। तो हम अगर पूरा इसको डिटेल से अगर हम यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻6 बटे ये 10⁻9, ये 10⁻3 और एक ही हमारा 4। तो यहाँ से हमारा कितना निकल आएगा, तो अगर हम देखो ये 2 बटे हमारा इतना कर दिया गया, तो हम अगर इसको देखें तो ये हमारा, और देखिए ये हमारा 40 है, ये 3 है, बाकी सब पूरा कटा है, और एक तो हमारा ये कितना आ जाएगा 10⁻9 10⁻3, तो 9 3 12 1 13। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻, ये कितना 13, और ये 4 गुणे हमारा कितना क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा 2 गुणे कितना 10⁻⁻6।
अब इसको हम ऊपर यहाँ नीचे ले आए तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणे कितना 10⁻⁻6, और हमारा ये अपान पे चला जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 4 गुणे कितना 10 की पावर और ये कितना 13, और ये हमारा कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर। अगर ये हमारा ऊपर चला जाए, ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2/4। अगर हम इसको देखें तो आ जाएगा ये 2/4 गुणे ये कितना 10 की पावर ये कितना -19, ये हमारा क्यू स्क्वायर। इसको 1/2 का मतलब होता है 0.5 गुणे कितना 10 की पावर -19, और ये हमारा कितना क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम क्यू स्क्वायर का मान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर ये कितना -20, और ये कितना कूलम स्क्वायर। ये हमारा किसका मान आ गया, क्यू स्क्वायर का मान आ गया। तो देखो क्यू स्क्वायर का मान आ गया, अगर इनके इनके बीच होगा तब भी क्यू स्क्वायर होगा, इनके इनके बीच होगा तब भी क्यू स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ से क्यू का मान निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, हम केवल क्यू का मान, हम क्यू स्क्वायर का मान निकाल लिए, अब हम यहाँ से क्यू का मान निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। शायद ऐसा हो कि आगे यही काम आ जाए। तो फिर ये तो हमारा निकला क्या, क्यू स्क्वायर। जो हमें नहीं निकालना था, हमें निकालना इसमें क्या है, हमें निकालना है कण सी द्वारा, कण सी द्वारा कण बी पर लगने वाला बल। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कण सी द्वारा बी पर लगने वाला बल, बी पर लगने वाला बल, बी पर लगने वाला बल। तो कण सी, तो मतलब हमको निकालना है सी बी का मान, एफ सी बी का मान। तो एफ सी बी का मान अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 9 गुणे 10 की पावर 9, और यहाँ पे हमारा कितना क्यू बी इंटू ये कितना क्यू सी अपान इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 0.012, तो इसका हो जाएगा कितना आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्यू बी और क्यू सी के भी मान कितने हैं, क्यू बी और क्यू सी के मान भी हमारे क्यू हैं, तो रख देते हैं। तो एफ सी बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 9 गुणे ये कितना 10 की पावर 9, और ये हमारा कितना क्यू स्क्वायर। इसका मान हम यदि रखें तो 0.010 और ये 0.010, तो ये हमारा कितना आ जाएगा एफ सी बी बराबर, यह आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, और ये हमारा देखो क्यू स्क्वायर का मान अगर हम कहें तो क्यू स्क्वायर का मान कितना है 5 गुणे ये कितना 10 की पावर -20, और ये हमारा कितना 0.010, और ये 0.010। तो यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो ये हमारा 10 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 की पावर 6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ये आ जाएगा कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना ये 10, और ये इसको काटेंगे तो आ जाएगा ये 4.5, और ये 10 अगर हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर ये हम 10 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10 की पावर -1। अब देखो केवल 10 की घातों के रूप का मैटर बचा, तो हमारा ये 9 9 6 ये कितना 15, और ये कितना 21, तो 15 और ये -21, तो ये हमारा कितना पूरा बचा। तो ये एफ सी बी का मान हमारा कितना गया 4.5 गुणे 10 की पावर -6 न्यूटन। कितना गया हमारा आ गया 4.5 गुणे 10 की पावर -6। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरी चीज़ समझ पे आ गई होगी। अब देखो इसमें दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, सबसे महत्वपूर्ण। तो ये जो इधर का सब लिखा है हम इसको साफ किए दे रहे हैं, जो हमें आवश्यकता थी वो हमारा क्यू स्क्वायर के मान की है, तो हम इसको अभी रखे रहेंगे। तो हमारा देखो दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, दूसरी चीज़ इसी क्वेश्चन में निकालनी थी। अभी हम केवल क्वेश्चन नंबर ए कर रहे हैं, और ए में हमारा 1 हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि कण बी पर, किस पर, बी पर, कण बी पर नेट बल, कण बी पर नेट बल, कण बी पर नेट बल। तो अब आप लोग एक चीज समझेंगे कि ए बी सी तीनों पे कैसे आवेश हैं, समान आवेश हैं और समान प्रकृति वाले हैं। मतलब इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है। तो देखो ये वाला आवेश, इसको क्या, देखो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये वाले दोनों आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब इनके मध्य, इसने इसको इस तरफ ढकेला, अगर हम इस तरीके से समझे, और इसने इसको इस तरीके से ढकेला, इसने इसको इस तरीके से ढकेला।
तो जो हमारा एफ ए बी का मान था, एफ ए बी का मान था वो तो हमारा था 2 गुणे 10⁻⁶ न्यूटन। कितना था? न्यूटन। तो जो बिंदु बी पर लगने वाला, तो देखो जो F1 की दिशा, जो एफ ए बी की दिशा हो गई वो हमारी इधर की ओर हो गई, और जो एफ सी बी की दिशा हो गई वो हमारी इधर की हो गई। तो दोनों की दिशाएं कैसी हो गई? विपरीत हो गई। तो बिंदु बी पर जो हमारा नेट बल होगा, किस बिंदु पर? बिंदु बी पर। बिंदु बी पर नेट बल वो हमारा कितना होगा? एफ बी बराबर, एफ बी बराबर होगा हमारा कितना? एफ सी बी माइनस एफ ए बी। अब देखो एफ सी बी क्यों हमने रखा? क्योंकि एफ सी बी हमारा बड़ा होगा, मतलब एफ सी बी का मान ज्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरियां दूरी क्या है? कम है। तो जब बीच की दूरी कम है तो इनके मध्य जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा वो अधिक होगा, इनके मध्य जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो इसका मान हमारा कितना निकला था? 4.5 गुणे 10⁻⁻6। इसका मान कितना निकला था? 2.0 गुणे 10⁻⁻6। तो दोनों को जब हमने घटाया तो आया 2.5 गुणे 10⁻�6। कितना? न्यूटन। कितना आया? न्यूटन। तो कुल मिला के ये बात निकल के आई हमारी, ये बात हमारी किस चित्र के लिए निकल के आई? चित्र ए के लिए दोनों चीजें निकल के आई। पहली चीज हमारी ये निकल के आई कि बी से, कुल मिला के सी से बी पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, और दूसरी बात निकल के आई बी पर कुल नेट बल। अब हम इस दूसरे चित्र में देखेंगे, जो हमारे पास मान दिए गए हैं उनको हम रखे रहेंगे। तो देखो अब हम पहले चित्र को साफ कर देते हैं। दूसरे चित्र के लिए भी हमें यही ज्ञात करना है, दूसरे चित्र के लिए भी हमें यही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दूसरे चित्र के लिए? कि कण सी पर, पहले तो हमारा कण सी पर कितना हमारा लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करेंगे, और फिर दूसरी स्थिति में कण बी पर लगने वाला नेट बल ज्ञात करेंगे। तो देखो जब हम कण सी पर लगने वाला जो वैद्युत बल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए वही फंडा होगा हमारा, कौन सा? एफ सी बी। एफ सी बी मतलब बिल्कुल इसकी भांति निकालेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम डिटो इस तरीके से निकाल देंगे। लेकिन जब क्या निकालेंगे? जब हम नेट किस बिंदु पर, तो इस चित्र के लिए हम अगर सी से बी पर लगने वाला वैद्युत बल निकालेंगे तो बिल्कुल सेम यही फंडा होगा। लेकिन अगर हम बी पर लगने वाला नेट बल निकालेंगे, बी पर लगने वाला नेट बल अगर निकालेंगे, बी पर लगने वाला नेट बल यदि निकालेंगे तो उसका हमारा फंडा दूसरा होगा। अब देखिए एफ ए बी की दिशा पहली बात तो किधर की ओर होगी? तो अगर हम एफ ए बी की दिशा की बात करें तो ऐसे इन दोनों के मध्य इस प्रकार से प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इसकी दिशा हमारी इधर की ओर होगी, और इन दोनों के मध्य इस प्रकार से हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये जो हमारी दिशा होगी वो किधर की ओर होगी? एफ सी बी की दिशा इधर होगी। एफ सी बी की जो दिशा होगी वो हमारी इधर होगी, और इनका जो हमारा परिणामी जो बल निकल के आएगा वो कौन सा? एफ बी। जो इनका हमारा परिणामी बल निकल के आएगा उसकी दिशा ये होगी, उसकी दिशा क्या होगी? एफ बी की दिशा हमारी ये होगी, एफ बी की दिशा हमारी ये होगी। और जो एफ बी का मान होगा, जो एफ बी का मान होगा वो हमारा क्या होगा? एफ बी का जो मान होगा वो इन दोनों बलों के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होगा। एफ बी का जो मान होगा वो एफ बी का जो मान होगा, मतलब इस बिंदु पर जो हमारा बल की जो वैद्युत बल होगा इसकी दिशा अगर हम कहें तो इधर की ओर होगी, लेकिन अगर हम इसका परिणामी कहें तो हमारा क्या होगा? एफ बी का जो मान होगा एफ ए बी का स्क्वायर, और ये हमारा एफ सी बी का स्क्वायर का हमारा कितना? ये अंडर रूट। इतनी बात होगी। तो देखो एफ ए बी का जो मान हमारा था वो कितना दिया गया था? वो हमारा दिया गया था 2.0 गुणे 10⁻⁻6। इसका कर देंगे वर्ग। एफ सी बी का जो मान था वो हमारा 4.5 गुणे 10⁻⁻6 का ये कितना? स्क्वायर। अब इसका क्या? अंडर रूट।
अब इसका क्या अंडर रूट। अब देखो जब इसको पूरे को हम हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4.0 गुणे 10 की पावर ये कितना -6 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा ये 12। इसको जब करेंगे तो देखो जब 45 के जब हम वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा 55, ये कितना आ जाएगा 42 आया, हाँ 16 4 20, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 20.25 गुणे 10 की पावर ये कितना -12। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा निकलेगा 24.25 गुणे कितना 10 की पावर -12, 10 की पावर माइनस कितना 12। अब आप लोग एक चीज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 24.25 गुणे ये कितना 10 की पावर -12, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -6, 10 की पावर ये कितना -6। अब देखो ये जो लगभग किसके समथिंग है, ये लगभग 5 के नजदीक है। किसके नजदीक है, 5 के नजदीक है, लेकिन 5 नहीं है, 5 के नजदीक है लेकिन 5 नहीं है। इसका जो मान आएगा वो हमारा 4.9 गुणे 10 की पावर -6 के, इसके आगे और भी डिजिट आएंगे लेकिन हम ये मान लेंगे कि 4.9 गुणे 10 की पावर -6 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, न्यूटन आएगा। तो मतलब ये इस जो बल का मान है, इस बिंदु पर जो हमारा नेट वैद्युत बल है वो क्या है, वो नेट वैद्युत बल जो है हमारा वो 4.5 वो 4.9 गुणे 10 की पावर -6 है। अगर प्यारे बच्चों कभी भी इस तरीके का नेट वैद्युत बल निकालना पड़े जिसकी दिशा इस प्रकार से जाई जाए, तो आपने अगर सदिश विश्लेषण लेसन पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो आप उससे परिणामी निकालना जब सीखे होंगे तो आपको ऐसी चीज बताई गई होगी। तो अगर आपने इस चीज को नहीं देखा तो इसको आज थोड़ी किताब ही पलट लें और इस चीज को देखें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर